हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट कराने वाली हूँ और बहुत इजी चैप्टर है। 2 ही एक्सरसाइज और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको इसमें से करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कर्व के बारे में पढ़ना है। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन्स एंड कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ पार्ट्स ड्रॉ कर रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज के ये मेरा फर्स्ट पार्ट के फिगर्स है और आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा हमारा सिंपल कर्व है, कौन सा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन से हमारे पॉलीगन है, कौन से कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन से कनकेव पॉलीगन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सिंपल कर्व क्या होते हैं। सिंपल कर्व क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कितने फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स हैं और इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें सबसे पहले सिंपल कर्व कौन सा है। तो सिंपल कर्व की डेफिनेशन को समझना, सिंपल कर्व क्या होता है, जो हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हो। मतलब कि अगर एक बार पेन बुक पे रख दूँ, कॉपी पे रख दूँ, तो मेरा एक ही बारी में बिना पेन उठाए वो फिगर क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। ठीक है, और ड्रॉ होने के बाद वो क्या करे, आपस में एक दूसरे को कट ना करे फिगर। जैसे सपोज कि मैंने ये एक क्रॉस बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे लिख के कि मैंने ये बनाया, एक लाइन बना दी और फिर मैंने पेन को उठाया और दूसरी लाइन क्रॉस कर दी। पहली बात, क्या ये कर्व जो है, ये जो एक्स बना है क्रॉस, ये मेरा सिंपल कर्व में आता है? नहीं आता, क्योंकि पहले में जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो मुझे बिना पेन उठाए मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकती थी दूसरी लाइन। तो एक तो मेरा पेन उठ गया, फ्री हैंड से नहीं बना पाई, और दूसरा ये कट हो गया आपस में। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कौन कौन से हमारे सिंपल कर्व है। ये मेरा सिंपल कर्व है, अगर मैं एक बार पेन उठाऊँ तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकती हूँ। ये भी मेरा सिंगल कर्व है, फर्स्ट और सेकंड, यस है। ये देखिए थर्ड पार्ट, देखिए अगर मैं एक सर्कल को बनाऊं तो बिना पेन उठाए मैं सेकंड सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा फ्री हैंड वर्क नहीं करा, तो ये मेरा सिंपल कर्व में नहीं आता। लाइक सेम यहाँ पे मैं स्टार को बिना पेन उठाए बना सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया, बट लेकिन ये आपस में क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो कट वाली जो लाइन्स होती है वो सिंपल कर्व में नहीं आती। तो ये इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट में देखते हैं, ये सेम, ये भी हमारा सिंपल कर्व में है, क्योंकि ये भी मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकती हूँ। जो मैंने ड्रॉ कर रखा है फिर दोबारा कर रही हूँ, ये भी मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकती हूँ और आपस में कट भी नहीं हो रहा। ठीक है, और ये भी मैं फ्री हैंड से क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने भी ड्रॉ किया है। ठीक है, और आपस में कट भी नहीं हो रही। ठीक है, और लेकिन ये मैं फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैं ड्रॉ करूँगी और फिर पेन उठा के फिर ड्रॉ करूँगी और ये क्या हो रहे हैं, आपस में कट भी कर रहे हैं। तो डेट्स वाई मेरे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ मुझे लग रहा है मैंने थर्ड बता दिया था बट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है, ये दो है, एंड ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो ये मेरा ऑप्शन है, ये मेरा सिंपल कर्व है, ये है, ये है और ये है, ये है। ठीक है, अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, सिंपल क्लोज कर्व बताने हैं। यानी कि सिंपल तो है ही है, सिंपल कर्व तो है ही है, और उसमें क्लोज कौन कौन से, क्लोज का मतलब कोई खुला हुआ नहीं है, सारा क्लोज है। देखो ये टोटली क्लोज है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, मतलब जो सिंपल कर्व है वो सारे क्लोज्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया होता, एक ऐसा एग्जाम्पल दूं जो सिंपल कर्व है बट क्लोज्ड नहीं है। जैसे कि ये दे दिया, ये बना दिया मैंने, एक सिंपल ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, क्लोज नहीं है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे बना देती ट्रायंगल की शेप में, तो ये मेरा क्या हो जाता, क्लोज्ड में आ जाता। तो जो मेरे सिंपल, इसमें तो ऑलरेडी फिगर्स जो मेरे सिंपल कर्व आते हैं वो ऑलरेडी क्लोज्ड में है। ठीक है, तो इसका आंसर भी फर्स्ट पार्ट की तरह सारे सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, पॉलीगन पे। पॉलीगन्स क्या होते हैं हमारे, देखिए पॉलीगन्स होते हैं जो हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। पॉलीगन क्या होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड होते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड ही पॉलीगन होते हैं, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व के अलावा एक कंडीशन और है, पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये बताना है पॉलीगन कौन सा होता है। पॉलीगन
पॉलीगन क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड ही होते हैं। अब ये मेरे जो भी फिगर्स ड्रू हैं ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड है, ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ठीक है। तो ये मेरे सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो पॉलीगन के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। यानी कि अगर आपको फिगर दिया हुआ है तो आपको उसमें से पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड आ गए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए मैंने। उसके बाद अब मुझे इसमें से पॉलीगन बताना है। सिंपल क्लोज्ड कर्व तो सारे ही हैं, अब पॉलीगन कौन से होंगे, जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। लाइन सेगमेंट्स का मतलब कि जैसे एक लाइन है, इससे कोई बना हुआ पूरा फिगर है वो लाइन से ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी, और सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये पॉलीगन है, ठीक है। और कोई फिगर बनाओ जैसे क्वाड्रिलेटर, ये मैंने बना दिया, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड है, और ये लाइन से बना हुआ है, ठीक है, लाइन का यूज करके, लाइन सेगमेंट का यूज करके बना हुआ है। तो आप इस फिगर में देखिए कौन कौन से फिगर लाइन सेगमेंट का यूज करके बना हुआ है। ये देखिए फर्स्ट, ये लाइन सेगमेंट्स का यूज करके बना हुआ है, ये भी लाइन का सेगमेंट्स का यूज करके बना है। लेकिन ये देखिए ये हमने लाइन सेगमेंट्स का यूज करके नहीं बनाया गया, ये एक आर्क है, यानी कि कंपास का यूज करके यूज बना सकते हैं इसे भी, ठीक है। और ये यहाँ पे ये और ये तो लाइन है, बट ये क्या है, एक आर्क है, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट्स का यूज करके नहीं बनाया गया। लाइन सेगमेंट्स का यूज होता तो ऐसे 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 कुछ ऐसे टाइप का फिगर होता, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब इसमें कौन से पार्ट्स हैं जो पॉलीगन है, फर्स्ट और सेकंड है। क्लियर हो गया आपको। अब पॉलीगन 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि पॉलीगन हमने निकाल लिए, 2 पॉलीगन है। अब डी पार्ट में ये बताना है कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। अब पॉलीगन तो 2 ही है, जो पॉलीगन है उसी में से तो कन्वेक्स और कनकेव फाइंड करना है। अब इन 2 पॉलीगन्स में से कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव पॉलीगन है। कनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा झुकी हुई होती है, ठीक है। तो देखो इसमें से झुका हुआ कौन सा नजर आ रहा है, ये है बैंड, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ये झुका हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कनकेव पॉलीगन है। और दूसरा क्या होगा, मेरा कन्वेक्स पॉलीगन होगा, यानी कि ये मेरा कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। डी पार्ट का ये मेरा आंसर है। और ये मेरा कौन सा पॉलीगन है, ठीक है, ये मेरा ये मेरा कौन सा पॉलीगन है, ये मेरा कन्वेक्स पॉलीगन है, ये वाला, हाँ ये मेरा कन्वेक्स पॉलीगन है और ये मेरा कनकेव पॉलीगन है। मैंने बताया था ये झुका हुआ है तो ये कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। तो ई पार्ट का आंसर फर्स्ट है और डी पार्ट का आंसर सेकंड पार्ट है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको। आज के लिए इतना ही।